तो फॉर एग्जांपल ये इज्मो, ये जो कंपनी है, एक दिन 20% बढ़ी, फिर अगले दिन फिर 20% बढ़ी, फिर अगले दिन 10% बढ़ी, 70% का टोटल मूव दे दिया इसने पिछले एक हफ्ते में। एंड नाउ जो भी मेरा ये आधे घंटे का काम था, नाउ रिड्यूसेस टू लाइक 5 मिनट्स एवरी डे। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मैं इस काम को ऑटोमेट करना चाहूँ तो मैं ऑटोमेट भी कर सकता हूँ। अब वो होगा यहाँ से। सो दिस इज वन यूज केस जिसके लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग यूज केस है ये। बट दिस इज अमेजिंग, लाइक चार्ट बनाना, उसको सर्च करना कि भाई रीजन बढ़ा क्यों, और अब आपको हर बार एक रिपोर्ट आ रही है, नॉट इवन द नंबर बट एक्चुअल द रीजन बिहाइंड इट। जो लोग काफी ज्यादा एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इन्होंने एक फीचर ऐड करा है। फिर मैं उन कॉल्स को अटेंड नहीं कर पाता और फिर मैं देखता हूँ अचानक से स्टॉक 5% गिर गया या 10% गिर गया। वाई? बिकॉज कॉल में कुछ तो बोल दिया था। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, वो कॉल चल रही है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे इस कंपनी की जो न्यूज़लेटर 50 तरीके के होते हैं, मेरे काम की जो चीजें हैं मैं वो सब उससे मांगूंगा। बेस्ट चार्ट्स देख, बेस्ट अनाउंसमेंट्स देख, एंड हर हफ्ते एक न्यूज़लेटर बना के मेरे को भेज। एग्जैक्टली जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका वो बना के दे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जिन्हें ये लिखना नहीं आता कि ये कैसे लिखूं, तो इन्होंने क्या किया है कि स्क्रीनर को परप्लेक्सिटी। तो अभी मतलब अगर आपको रेट करना हो परप्लेक्सिटी फाइनेंस कंपेयर्ड विद चैट जीपीटी राइट नाउ, आज की डेट में आप इसको बोलोगे? ओके, तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दी पॉडकास्ट, आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जो शुभम है वो संडे को एक वेबिनार कर रहे हैं। तो जिन्हें नहीं पता शुभम के बारे में, शुभम 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे, इसलिए अमेजॉन यूएस की जॉब छोड़ के वो बैंगलोर इंडिया शिफ्ट हो गए और एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। तो अगर आप इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं और शुभम के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे ही आप वेबिनार के लिए रजिस्टर करते हो, यू विल गेट अ फ्री शॉर्ट कोर्स ऑन योर व्हाट्सएप कि जो स्टॉक प्राइस है किसी भी कंपनी का, वो इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होता है, प्लस अ कैलकुलेटर जो शुभम यूज करते थे जब वो अपनी फाइनेंशियली फ्री की जर्नी में थे। इसके साथ साथ जब आप संडे को वेबिनार ज्वाइन करोगे तो यू विल ऑल्सो गेट अ फ्री गिफ्ट देयर। हम एक वेबिनार में मैक्सिमम 400 लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। अगर इस वीक का वेबिनार आप मिस करते हैं तो आपको अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। एनीवे, स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग पॉडकास्ट से। शुभम, परप्लेक्सिटी फाइनेंस जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, तो आप इसको किस तरीके से यूज कर रहे हो? कोई यूज केसेस आप बता पाओ? हाँ बिल्कुल। तो एक काफ़ी अच्छा यूज़ केस है जिसके लिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, और वो ये है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना चार्टिंग डैशबोर्ड यूज़ करता हूँ। सो दिस इज़ जी। माय चार्टिंग डैशबोर्ड जो कि मैं यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप सबसे ऊपर ऊपर देखोगे ना, ये मेजर मार्केट मूवर्स हैं, ये राइट साइड में यहाँ पे। तो एवरी डे आई लुक एट दीज कंपनीज जो बहुत ज़्यादा सडन, जो कि बेसिकली बेस्ट परफॉर्मिंग है उस दिन। एंड द रीज़न इज़, मैं यहाँ पे ये देखने की कोशिश करता हूँ कि ऐसी इनका रीज़न क्या है। एंड काफ़ी बार सडन मतलब ये वाली मूवमेंट, कंपनी का इतने परसेंट जो है प्राइस बढ़ा है? यस, इतने परसेंट प्राइस बढ़ा है। तो फॉर एग्जांपल ये इज्मो, ये जो कंपनी है, अगर आप देखोगे, ये पिछले 5 दिन से लगातार आ रही है। एक दिन 20% बढ़ी, फिर अगले दिन फिर 20% बढ़ी, फिर अगले दिन 10% बढ़ी, फिर उसके बाद 10% बढ़ी। तो ऑलमोस्ट 70% का टोटल मूव दे दिया इसने पिछले एक हफ्ते में। राइट, सो ये 8% दिख रहा है, अभी ये लास्ट मूव है, बट बेसिकली अगर मैं इसका चार्ट देखूं, ऑलमोस्ट लेस देन 400 से ये 700 पे आ गया इन अ मैटर ऑफ 1 वीक। ठीक है। जी। सो नाउ दिस इज अ वेरी कम्बरसम एक्सरसाइज, क्योंकि एक बार ये मुझे ये दिखता है कि कौन से स्टॉक मूव कर रहा है। आई जनरली गो टू BSE वेबसाइट एंड देन आई गो टू फॉर एग्जांपल इसी कंपनी पे कि भाई ये कंपनी, फिर आई लुक एट अनाउंसमेंट्स टू फिगर आउट कि यहाँ पर क्या अनाउंसमेंट आई थी। जैसे यहाँ पे मुझे कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ अनाउंसमेंट आई है, फिर मैं उसे पढ़ूंगा, उसे समझूंगा। अब ये समझो कि ये करने में मुझे हर रोज आधा घंटा लग रहा है मिनिमम। ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या करना शुरू कर दिया है कि मैं सीधा जाता हूँ परप्लेक्सिटी फाइनेंस पे। अब मैं ये प्रॉम्प्ट मैंने डाल दिया है, गिव मी अ लिस्ट ऑफ कंपनीज दैट वेंट अप मोर देन 20% इन 1 वीक। अभी मैं 1 वीक का एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 डे का भी ले सकते हो। इसके पास लाइव डेटा रहता है प्राइस मूवमेंट का, सो इट कैन गिव यू ऑलमोस्ट अ रियल टाइम आंसर जहां पर भी कुछ भी सडन आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें नंबर 1 पे ये इज्मो ही आ रहा है, 71% का मूव आया एक हफ्ते में ह्यूज। या अब मैं यहाँ पे इससे फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, व्हाट वाज द रीजन फॉर इज्मो टू मूव more than 70% in last 1 week. So
ये अनाउंसमेंट्स वगैरह देखेगा। बाय द वे इसके पास पूरा फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल है, इसके पास हर कंपनी का अनाउंसमेंट डेटा अवेलेबल है रियल टाइम बेसिस पे। एंड यहाँ पर इसने मुझे बताया कि भाई, एंड यही अनाउंसमेंट भी थी कि कंपनी ने ना ये एक्चुअली हाई डेंसिटी सिलिकॉन पॉलीफोटोनिक्स पैकेजिंग प्लेटफॉर्म कुछ बनाया है, जहाँ पर कुछ कुछ बेसिकली इन शॉर्ट यहाँ पे कुछ इन्होंने कुछ तोड़फोड़ करा है जिसकी वजह से इनके लिए काफ़ी बड़ा मार्केट खुल गया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सडनली ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। बट ये तो चलो ठीक है, इतना काम मैं अभी भी कर सकता हूँ। मैं अभी भी जा करके फॉर एग्जांपल स्क्रीनर पे जाके या चार्टिंग पे जाके की विनर्स को देख सकता हूँ, उन विनर्स को निकाल के गूगल सर्च कर सकता हूँ या अनाउंसमेंट्स देख सकता हूँ। लेकिन नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि अभी करना थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं इस काम को ऑटोमेट करना चाहूँ तो मैं ऑटोमेट भी कर सकता हूँ। अब वो कैसे होगा? वो होगा यहाँ से। सो यहाँ देयर इज समथिंग कॉल्ड टास्क। ओके, यस, सो टास्क में इनफैक्ट अब इसको मैं यहाँ पर टास्क दे सकता हूँ कि जो मैं प्रॉम्प्ट अभी यूज कर रहा था, मैं वही प्रॉम्प्ट यहाँ पे डालूंगा, गिव मी अ लिस्ट ऑफ ऑल कंपनीज going up by more than 10%. Just as an example, today, check the BSE/NSE notifications for them and get the reasons for the move. अब ये जो है प्रॉम्प्ट, इसको मैं स्केड्यूल कर सकता हूँ। अब मैं स्केड्यूल कैसे कर सकता हूँ? मैं बोल रहा हूँ डेली रन होगा, लेट्स से पोस्ट मार्केट आवर्स में, लेट्स से कि शाम को 5 बजे रन होगा रोज। तो आई कैन पुट इन वॉट एवर टाइम आई वॉन्ट एंड देन मैं इसको सेव कर सकता हूँ और ये मैं ऐप पे नोटिफाई कर सकता हूँ अपने आप को एवरी डे वेन एवर इट हैपन्स, या तो पुश नोटिफिकेशन की तरह बेसिकली जो पॉपअप आते हैं ना ब्राउजर पे, या ऐप पे भी, इनके ऐप पे पुश नोटिफिकेशन लगा सकता हूँ। सो एंड नाउ जो भी मेरा ये आधे घंटे का काम था, नाउ रिड्यूसेस टू लाइक 5 minutes एवरी डे। बट दिस इज अमेजिंग, लाइक मतलब कि पहले तो कोई चार्ट, जैसे आप तो चलो फुल टाइम इन्वेस्टर हो, वो चार्ट बनाना, ये चार्ट के बाद उसको सर्च करना कि भाई रीजन बढ़ा क्यों, और अब आपको हर बार एक रिपोर्ट आ रही है, नॉट इवन द नंबर बट एक्चुअल द रीजन बिहाइंड इट। यस, अच्छा, अब इसमें जैसे काफी सारे लोग ट्रेडर्स हैं, राइट? सो ट्रेडर्स क्या करते हैं, अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स लुक एट द लाइक 2000 चार्ट्स, 1000 चार्ट्स ऑलमोस्ट एवरी वीक, ऑलमोस्ट एवरी डे। तो वो चार्ट का एनालिसिस करते हैं एंड ट्राई टू फिगर आउट कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग चार्ट्स हैं, अगले हफ्ते कहाँ पे ट्रेड लेना है, राइट? तो वो काम अब कोडर्स लोग तो ऑलरेडी ऑटोमेट कर चुके हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत ही स्पेशल बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो डेटा है उसकी एपीआईज अवेलेबल रहती हैं। लेकिन नाउ यू डोंट नीड डोंट नीड टू पे फॉर दोज एपीआईज। आप उसका प्रॉम्प्ट कर सकते हो क्योंकि लाइव डेटा इसके पास है प्राइस का, कि भाई हर रोज के डेटा पे कैंडल की आप बता दो कि मुझे आई एम लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पैटर्न, राइट? अब ये पैटर्न आपको जहां पर भी देखिए उसकी रिपोर्ट बना के मेरे ईमेल पे भेजो, तो रोज के 4-5 स्टॉक्स के नाम आ जाएंगे जहां पे वो पैटर्न दिख रहा है। सो यू डोंट हैव टू मैनुअली गो ओवर एवरी चार्ट। मैं वो सब काम नहीं करता हूँ। आई लुक एट लाइक वेरी वेरी रेयरली, लाइक 2-3 महीने में एक बार देखता हूँ, जस्ट टू गेट अ सेंस ऑफ कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है। बट इवन दैट कैन बी ऑटोमेटेड। कुछ और चीजें मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, काफी लोग न्यूज लेटर्स पढ़ते हैं कि भाई मार्केट की ब्रेड्थ कैसी है, मार्केट का मूवमेंट कैसा है, सेक्टर रोटेशन कैसा है, ऑटो चल रहे हैं कि वो चल रहे हैं। सारी न्यूज़ आर्टिकल्स को जा करके देखो, एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूज़ आर्टिकल्स जहाँ पे कुछ सडन इंडियन मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। आई कैन आस्क परप्लेक्सिटी टू क्रिएट मी अ वीकली न्यूज़ लेटर। उसमें मुझे अब न्यूज़ लेटर 50 तरीके के होते हैं। मेरे काम की जो चीज़ें हैं मैं वो सब उससे मांगूंगा कि सेक्टर रोटेशन देख, बेस्ट चार्ट्स देख, बेस्ट अनाउंसमेंट्स देख, ये देख वो देख, एंड हर हफ्ते एक न्यूज़लेटर बना के मेरे को भेज। एग्जैक्टली जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका वो बना के दे। अभी एक्चुअली लोग गूगल अलर्ट्स यूज करते हैं और गूगल अलर्ट्स ब्रोकन है। वाई? बिकॉज गूगल अलर्ट्स पे आप कीवर्ड सर्चिंग करते हो। अगर आपने कभी गूगल अलर्ट्स यूज करे होंगे तो आप, फॉर एग्जांपल मैं यूज करता हूँ, मैं उसमें डालता हूँ एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब ये है कि ऐसी कंपनीज जहां पर गवर्नमेंट ने कहीं पे
एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी तो जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उन्हें फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन वो सर्च करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी और पूरी दुनिया में वो चाइना में लग रही है या यहाँ लग रही है वहाँ लग रही है, बस कीवर्ड मैचिंग करके हर बार 50 न्यूज़ आइटम्स की लिस्ट निकाल के दे देता है। इंटेलिजेंस नहीं है, लाइक इट इज मोर इंटेलिजेंस ऑफ नहीं है, हाँ, वो सिर्फ कीवर्ड सर्च कर रहा है। अब यहाँ पे वो इंटेलिजेंस आ गई, अब आप इसको पूरा वर्क फ्लो बना सकते हो विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ कोडिंग। राइट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया में जो सारे एयरटेल यूजर्स हैं उनके लिए फ्री है ये। यस, तो मतलब उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू गो टू माई एयरटेल ऐप और वहाँ पे अपनी एक्टिवेट करके साल की सब्सक्रिप्शन पेड वाली फ्री। यस 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 यस। ठीक है लेकिन वो। अभी एक्चुअली मुझे लग रहा है ये लोग भी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट एज परफेक्ट जैसा यूएस मार्केट में है। तो यूएस मार्केट में ऑलरेडी अच्छा चलता है, इंडियन मार्केट पे अभी शायद या तो इनके पास पूरा डेटा नहीं है या क्या है, बट दे आर स्लोली, मुझे लगता है अभी इन्हें 1 महीना लगेगा टू रीच अ स्टेज जहाँ पे इसको हम रिलायबली यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत ही मज़ेदार यूज़ केस इन्होंने डाला है, वो है अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट का। तो जैसे अभी अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ तो मैं करता क्या हूँ कि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वाई? बिकॉज आई हैव टू एवरी डे लुक एट एवरी सिंगल अनाउंसमेंट। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर अनाउंसमेंट आती है, ये इन्वेस्टर मीट वाली। मैं इस इन्वेस्टर मीट वाली अनाउंसमेंट को देखता हूँ, आ रही है कि नहीं आ रही है। जब वो आ जाती है उसमें एक डेट होती है, फॉर एग्जांपल 14 अगस्त को होगी। अब यहाँ पे लिखा था, अब मैं काफ़ी बार मैं लिख लेता हूँ लेकिन काफ़ी बार मुझे ही भूल जाता है और फिर मैं उन कॉल्स को अटेंड नहीं कर पाता, और फिर मैं देखता हूँ अचानक से स्टॉक 5% गिर गया या 10% गिर गया। वाई? बिकॉज कॉल में कुछ तो बोल दिया था। अब जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, इवन दो मतलब मैं अपने आप को उतना एक्टिव नहीं बोलूँगा, तो मुझे पता भी होता है तो भी मैं लाइव कॉल्स नहीं ज्वाइन करता हूँ। आई ट्राई टू टेक माई ओन टाइम टू एनालाइज, जब रिकॉर्डिंग आ जाती है तभी करता हूँ। बट जो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इन्होंने एक फीचर ऐड करा है, या नहीं भी है, बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। सो एवरी डे जिस कंपनी की ये कॉल्स हो रही है ना, ये अर्निंग कैलेंडर बना दिया है। तो मैं फॉर एग्जांपल 29 जुलाई को इन कंपनीज की कॉल है इतने इतने बजे, तो ये 5:30 बजे, ये 11 बजे एंड सो ऑन। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर मैं वो कॉल चल रही है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे इस कंपनी की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो लाइव जैसे जैसे बातें हो रही हैं वो जनरेट होती जा रही है। वाह। हाँ, एंड नॉट जस्ट दैट, उसको एनालाइज करके उसका एनालिसिस यहाँ पे जनरेट होता जाता है। तो बेसिकली उसकी जो समरी आप बोल सकते हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो व्हेनेवर द कॉल एंड्स आई कैन जस्ट कम हेयर एंड सी कि मेरी कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल होनी थी, क्या क्या एनालिसिस आ रहा है। अभी मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड है, अभी मैं जनरली क्या करता हूँ, आई बेसिकली वेट फॉर द ट्रांसक्रिप्ट टू कम, और वो ट्रांसक्रिप्ट स्क्रीनर पर आती है जब, अब हिस्टोरिकली अगर आप देखो इन कॉल को ना मैनुअल आप बोल सकते हो कि इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर्स रखती थी कंपनीज, बिकॉज रेगुलेशन के हिसाब से ये ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड करनी पड़ती हैं और उसमें 7 to 10 डेज लग जाते थे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो तो 14 तारीख को कॉल हुई थी और ये 19 अगस्त को इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करी है। फिर मैं क्या करता था, मैं इस ट्रांसक्रिप्ट पे जाता था, मैं इसको डाउनलोड करता था, फिर इस ट्रांसक्रिप्ट को मैं देता था नोटबुक LLM को, ये बोलता था कि भैया इसकी समरी बता दो जरा क्या बात हुई है। ठीक है, तो अब वो सब चीजें, नोटबुक LLM भी जो है वो भी रिसेंट ही आया है, उससे पहले तो मैनुअली पढ़ना पड़ता था। हाँ, नहीं तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे एक चीज और होती है कि जिस दिन कॉल होती है ना उसके 2-3 घंटे के बाद ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है। फिर लोग तो पहले मैं रिकॉर्डिंग भी सुन लेता था, या काफी यूट्यूब चैनल्स हैं वो इन रिकॉर्डिंग को अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, मतलब ऑन द सेम डे। तो अगर ऐसा है कि भाई मेरे बहुत पैसे लगे हुए हैं, मेरी हालत खराब है, तो मैं फिर हैंड टू हैंड ही या तो लाइव ज्वाइन करता था, नहीं कर पाया तो जैसे ही रिकॉर्डिंग आती थी रिकॉर्डिंग सुन लेता था यूट्यूब पे जाके। लेकिन अब क्या कर रहा था मैं काफी दिनों से कि मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता था नोटबुक LLM पे और उससे बोलता था भाई ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करके समरी दे दे मुझे। लेकिन अब वो भी करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे लाइव हो रहा है, एवरीथिंग इज लाइव, इसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं कि लेट्स से मेरी किसी कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसका जो है पर्टिकुलर क्वेश्चंस की, अब इसका जो पर्टिकुलर लेट्स से कोई मैं पेटेंट की वेट कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, जब भाई ये वाला होगा ना मेरे को तू मेल कर दियो। ऑलरेडी हो रहा है वो, बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि अभी आज की डेट में क्या हो रहा है कि लोग BSE से ये जो अनाउंसमेंट का डेटा है वो स्क्रैप कर करके लेके आ रहे हैं, उनके वर्कफ्लो हैं जो हर 5-5 10-10 मिनट में चलते हैं, वो BSE NSE से ये डेटा लेकर आते हैं
उस पे OCR लगाते हैं, यानी कि उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस OCR को लेके नोटबुक LLM या चैट GPT को जाके पूछते हैं, एंड उसके ऊपर वर्क फ्लो लगा रहे हैं कि भाई इस वर्क फ्लो से बाय और सेल के एक्शन हो रहे हैं. तो हाँ. पीपल आर ऑलरेडी डूइंग इट, लेकिन उसके लिए यू नीड मनी, यू नीड टाइम, यू नीड द टेक पावर एंड एवरीथिंग. बट धीरे धीरे वो चीज खत्म हो रही है. वाई? बिकॉज US में इन्होंने अनाउंसमेंट की API लॉन्च कर दी है. वो इंडिया में आने वाली है बहुत जल्द, विच बेसिकली मीन्स कि मैं इस अनाउंसमेंट पे या जो भी अनाउंसमेंट है डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इनकी API के थ्रू लाइव. तो जैसे ही BSE में कोई नोटिफिकेशन आया, मैं उसका अलर्ट ले सकता हूँ, एंड उस अलर्ट के बेसिस पे मैं इनकी API कॉल करके सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. जिन्हें नहीं पता API क्या होती है, तो बेसिकली एक इंटरफेस होता है जो कि हम मतलब प्रोग्रामिंग की भाषा में बात करने के लिए यूज होता है. तो काइंड ऑफ नाउ आई कैन कम्युनिकेट विद द अनाउंसमेंट ऑटोमेटिकली. इन शॉर्ट जो भी अनाउंसमेंट हो रही है मैं पूछ सकता हूँ जो मैं पूछना चाहता हूँ. बिल्कुल मैं पूछ सकता हूँ. जो अभी मेरे वर्क फ्लो लिख रहा हूँ, वो सारे वर्क फ्लो हट जाएंगे और वो सारे के सारे परप्लेक्सिटी के सर्वर पे चले जाएंगे. तो मेरे को पूरा सर्वर सेटअप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनकी API को सब्सक्राइब करो और मुझे जो पूछना है मैं पूछ सकता हूँ. इन शॉर्ट लाइक जिनको कंप्यूटर लैंग्वेज क्लियर नहीं है, तो पहले आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि उससे बात कैसे करनी है, फिर उसी तरीके से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर उस पर कुछ इंटेलिजेंस लगाओगे. इसमें वो सब कुछ बाईपास होके वो जो सारी पावर है, आई थिंक वो सॉर्ट ऑफ कमोडिटाइज ही हो रही है. मतलब कि कमोडिटाइज हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है, बहुत जल्दी कमोडिटाइज हो रही है. एंड द प्रॉब्लम इज इट इज चेंजिंग टू फास्ट. और जो लोग AI के टूल्स बना रहे हैं वो बहुत जल्दी आउटडेट होते जा रहे हैं. ये प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में. क्योंकि कोई ना कोई वो फीचर ही, एक नया फीचर नए LLM में वो सारे उन टूल्स को मतलब बर्बाद ही कर रहे हैं. हाँ, वो पूरा का पूरा चैट GPT आज की डेट में इज गिविंग सो गुड आंसर्स इवन फॉर फाइनेंस. परप्लेक्सिटी इज ऑल्सो डूइंग वेल, लेकिन चैट GPT भी बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं. उनके प्रॉपर मॉडल यूज करो तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़े वर्कफ्लो लिखने की जरूरत पड़ रही है. आप सीधा सीधा उससे पूछो कि व्हाई डिड दिस स्टॉक गो डाउन गो अप, वो बहुत अच्छे आंसर देता है. और वो आई थिंक उन्होंने अब तो और सस्ता कर लिया इंडिया के लिए. जो प्राइसिंग है $399. ऐसा है क्या? मैं तो $20 दे रहा हूँ, $21. नहीं, आपको ज्यादा मिलेगा, बट उसमें थोड़ा कम कोटा है, बट स्पेशल प्राइसिंग फॉर इंडियंस. अच्छा, ओके. हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो काम स्क्रीनर कर रहा है ना कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखाने का, वो इन्होंने भी इंटीग्रेट कर दिया है. तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब चीजें तो यहाँ पे आ ही रही हैं, डाउनलोड भी कर सकता हूँ. बट इसके लिए कोई पर्टिकुलरली परप्लेक्सिटी नहीं यूज करेगा, क्योंकि बाकी टूल्स ऑलरेडी ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं. लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने ये करी है कि जितना भी डेटा अवेलेबल है इनके पास, उसको यूज करके काफी बार ऐसा होता है ना, स्टॉक अचानक से बहुत ऊपर गया या नीचे गिरा, और हम सबसे पहले जाकर के गूगल करते हैं व्हाई डिड द स्टॉक राइज टुडे. तो वो चीज इन्होंने ना एम्बेड कर दी है कंपनी के पेज में. तो वेन एवर द स्टॉक गोज अप और गोज डाउन सडनली, वो न्यूज आर्टिकल में से निकाल करके कि क्या कोई अनाउंसमेंट आई थी, क्या कहीं पे कोई न्यूज आर्टिकल आया था, ये यहीं पे ही मिल जाता है. सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, लेटेस्ट प्राइस मूवमेंट्स वाला. सो दिस इज वन यूज केस जिसके लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ. लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग यूज केस है ये प्राइस अलर्ट. तो अभी बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी कंपनी को पढ़ते हैं, हमें लगता है यार आज बहुत महंगी है, अभी तो वर्थ इट नहीं है खरीदना, लेकिन मैं वेट करता हूँ, अगर ये मेरे भाव पे आ जाएगी ना तो मैं इसे खरीद लूंगा. तो काफी बार हम ऐसा कह देते हैं कि अगर ये स्टॉक फॉर एग्जाम्पल अगर आज व्हाटएवर 1000 रुपीज का प्राइस है, अगर 800 के नीचे आता है तो फिर जो है मैं इसे खरीदूंगा. तो या फिर इसमें एक चीज और भी कर सकते हो, अगर आप लेट्स से कि वो रोज मूवमेंट हो रहा है, अगर लेट्स से 5% या -5% से अगर ये गिरता है तो मैं इसे खरीद, तो देन आई विल बी मोर इंटरेस्टेड. तो अब ये टूल बहुत जगह पे अवेलेबल है. टारगेट प्राइस का स्क्रीनर पे भी इनफैक्ट आप प्राइस अलर्ट्स लगा सकते हो आज की डेट में, अगर आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो जैसे मेरे पास है. लेकिन स्क्रीनर क्या चीज नहीं देता जो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आप AI का यूज करके प्रॉम्प्ट दे सकते हो. सो बेसिकली जब भी वो ट्रिगर होगा वो नोटिफिकेशन तो देगा ही, उतना तो ठीक है, लेकिन अब आप प्रॉम्प्ट में फॉर एग्जांपल आप ये दे सकते हो कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द सडन फॉल इन प्राइस, राइट, इन TCS. तो मैं TCS पे अलर्ट लगा रहा हूं, और ये तो मैंने बहुत बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया है, लेकिन आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि भाई मुझे पिछले 1 महीने के सारे न्यूज ला करके दे दे, मुझे इसकी वैल्यूएशन बना के दे दे, और व्हाटएवर, मतलब बेसिकली कोई भी आपका जो भी आपको एक बड़ा सा अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के आप यहाँ पे डाल सकते हो और उस पर आप अलर्ट लगा सकते हो.
अब आप जब इस पे अलर्ट लगा रहे हो, सो वेन एवर दिस हिट्स आपकी ईमेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा अलॉन्ग विद उस प्रॉम्प्ट का जो भी कोलेटेड आउटपुट है। अब वो जो आउटपुट है आप पहले ही उसे टेस्ट कर सकते हो कि वो किस तरीके से दे रहा है, एंड यू कैन बेसिकली मेक अ वेरी वेरी गुड प्रॉम्प्ट ओवर हियर। सो अभी यहाँ पे हुआ क्या है, व्हाई डिड इट बिकम सो फेमस इज बिकॉज ये पेड टूल था, लेकिन एयरटेल यूजर्स के लिए, तो जो भी एयरटेल के यूजर्स हैं उन्हें आप आज की डेट में 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। जो भी एयरटेल यूजर्स हैं ना, वो अपने माई एयरटेल जो ऐप होता है, हाँ, वहां से जा करके इसमें इसका ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन। सो वही ईमेल आईडी जिससे आपने रजिस्टर किया हुआ है उसी पे अलर्ट्स आएंगे। अच्छा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर इन्होंने ऐड करा है, वो है स्क्रीनर का। तो जी। जैसे जो लोग स्क्रीनर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीनर में ना स्क्रीन लिखने का एक ऑप्शन आता है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बेसिक सा स्क्रीन है जहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ किस कंपनी का डेट पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा कम हो गया, कर्जा कम हो गया, इसका मतलब कंपनी टर्न अराउंड हो रही है। तो वही कंपनी है भी कि टर्न अराउंड कैंडिडेट्स। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जिन्हें ये लिखना नहीं आता कि ये कैसे लिखूं, लेकिन उन्हें इंग्लिश लिखनी तो आती है, तो इन्होंने क्या किया है कि स्क्रीनर को परप्लेक्सिटी में इंटीग्रेट कर दिया है। तो मैं यही चीज़ इंग्लिश में पूछ सकता हूँ उससे। तो फॉर एग्जांपल गिव मी, इनफैक्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, सो कंपनीज विद मार्केट कैप ग्रेटर देन 10,000 करोड़ एंड जैसे कि एंड वेयर द डेट ऑफ द कंपनी हैज रिड्यूस्ड बाय 75%। ये बेसिक क्वेरी है। अब इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आपको जैसे भी चाहिए हो, बट बेसिकली वो जो कॉम्प्लेक्स सा प्रॉम्प्ट था जो कि शायद लिखने में मुश्किल है, इंस्टेड ऑफ दैट मैंने इसे इंग्लिश में लिख दिया। अब ये कुछ रन करेगा एंड इन अ फ्यू सेकेंड्स इट विल गिव मी अ वेरी वेरी सिमिलर टेबल जो स्क्रीनर कर रहा है, एंड वो डाउनलोड भी कर सकता हूँ मैं। तो ये आ गया रिजल्ट। तो ये कंपनीज हैं जहाँ पे डेट वगैरह बहुत ज़्यादा थी। अब आप ग्रोथ के ऊपर लगा सकते हो, ऐसी कंपनीज दो जहाँ पे 25% की ग्रोथ आ रही है, 30% की ग्रोथ आ रही है, ROC ग्रेटर देन ये है, जो भी है, मतलब इस तरीके से, एंड देन यू कैन डाउनलोड इट एंड डू योर एनालिसिस। वर्क्स। तो अभी मतलब अगर आपको रेट करना हो परप्लेक्सिटी फाइनेंस कंपेयर्ड विद चैट जीपीटी, तो राइट नाउ आज की डेट में आप इसको बोलोगे? तो अभी तो देखो, मैं इसे कुछ दिनों से ही यूज़ कर रहा हूँ एंड आई फील इट इज़ स्टिल नॉट देयर येट। जो इनके चैट जीपीटी के, मतलब चैट जीपीटी में प्रॉब्लम ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से मॉडल से पूछना है। अब तो कह रहे हैं इन्होंने मॉडल का भी क्या बेड़ा गर्क किया है, वो चैट जीपीटी 5 लेकर आ गए हैं, वरना पहले इतने सुंदर सुंदर इनके मॉडल्स थे। O3 मॉडल यूज़ करो, क्या मस्त आंसर देता था। तो द क्वालिटी ऑफ आंसर्स दैट आई यूज्ड टू गेट विद O3 वाज वे हायर, इवन दो थोड़ा कॉस्टली था, बट बहुत ही, मतलब इट यूज्ड टू खुद ही सेलेक्ट कर रहा है मॉडल कौन सा करना है, तो थिंकिंग बोर्ड में करेंगे। आई थिंक वो बैक एंड में शायद O3 कर रहे हैं। हाँ, मे बी, पता नहीं, लेकिन अभी कुछ तो क्वालिटी डिक्रीज हुई है आफ्टर दे केम अप विद द लेटेस्ट वन, बट इवन देन द आंसर्स आर नॉट दैट बैड, दे आर स्टिल गुड। ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको लॉन्च हुए अभी हार्डली कितना 15-20 दिन हुआ है, एंड इसमें प्रॉब्लम ये है अभी इसमें आधे स्मॉल कैप्स नहीं मिल रहे हैं मुझे, स्मॉल कैप कंपनीज मिल नहीं रही सिर्फ। जैसे अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, सारी लार्ज कैप कंपनीज के ही आंसर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर तरीके की कंपनीज आ रही होंगी, छोटी बड़ी। एंड नॉट जस्ट दैट, ये जो स्क्रीनर है फॉर एग्जांपल, ये भी थोड़ा थोड़ा ब्रोकन है। मैं इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी लिख दूंगा ना तो बोलेगा भैया कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रोकन हैं अभी इसमें, बट पोटेंशियल इज़ वेरी वेरी गुड। मैं US की कुछ वीडियोस देख रहा था, एंड वहाँ पर लोगों ने वर्कफ्लोज बना रखे हैं पूरे के पूरे, यूजिंग अनाउंसमेंट की API को कॉल करते हैं, उस पर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उसके बेसिस पे बाय सेल के डिसीजन कर रहे हैं। आई एम वेरी होपफुल कि अगले 1-2 महीने में इंडिया का, बिकॉज इंडियन मार्केट्स ये नया लॉन्च हुआ है, we will be there, and that is when this has huge potential. आई थिंक 2 ही मार्केट्स हैं इसमें, इंडिया और US। तो US आई थिंक ज़्यादा पैसा है लोगों के पास, Yeah, और प्लस एक्टिव यूजर्स के लिए हम लोग हैं। मतलब इनकी टेस्टिंग करने के लिए हम लोग हैं। हाँ बाकी लड़का तो वैसे इंडिया का ही है। ठीक है शुभम, आई थिंक मतलब पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है, इसके साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जो ये टूल्स चेंज हो रहे हैं, तो द बेस्ट वे इज़ कि जितने ज़्यादा यूज़ कर पाओ आप उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ही चलोगे, तो ही आई थिंक वो जो एक एडवांटेज है वो मिलेगा। तो दैट तो आई 100% बिलीव। Yeah. ठीक है शुभम, ओके, बाय बाय, जय हिंद। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू। ओके, तो इस संडे का वेबिनार ज्वाइन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। सी यू इन द वेबिनार।